समय पहले कहा, हम एक स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक अंतिम परिणाम आएगा, मुझे लगता है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सचिन, कांग्रेस 100 के आसपास है और निर्दलीय भी बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं। क्या आप लोग टच में हैं निर्दलीय विधायकों? देखिए, पहली बात तो हम लोग एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। दल हैं या जो गैर कांग्रेसी विचारधारा लगते हैं और वो लोग अगर चुनाव जीतकर आते हैं, तो कांग्रेस ने हमेशा से, जब हम विपक्ष में रहे 5 साल, यहाँ पर भी हर मुद्दों पर हमने तमाम लाइक माइंडेड पार्टी के साथ काम किया है राजस्थान के अंदर, और उन सब लोगों के टच में मैं हूं जो हमारे लीड कर रहे हैं, जितनी भी संभावना जिन लोगों की है, जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं और जो भाजपा के विरोध में है, क्योंकि ये जनादेश भाजपा के विरोध में है और ऐसे दल या व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर जीत भी रहे हैं, उन सबके संपर्क में हम लोग हैं। मुझे लगता है उन सबका साथ भी मिलना चाहिए और एक जो जनादेश मोटे तौर पर 3 राज्यों में उभर कर सामने आया है, वो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के विरोध में है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए, क्योंकि जो घमंड और अहंकार की राजनीति कर रहे थे और अभी भी जो 165 सीट थी, 100 सीट कम होने के बावजूद भी अभी भी भाजपा के लोग हाथ पैर मार रहे हैं कि जुगाड़ से तुगाड़ से, क्योंकि हमने अक्सर देखा है गोवा में ऐसा हुआ, छोटे राज्यों में ऐसा हुआ कि तोड़ फोड़ कर खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने का वो एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। जो भी लोग जीत कर भी आएंगे, वो भाजपा के खिलाफ में जीत कर आएंगे और उन तमाम लोगों से हम संपर्क में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन बहुमत के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि एक अच्छा माहौल कांग्रेस का और अन्य दलों का बने, ताकि जो एंटी बीजेपी माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएं। मत भूलेगा कि 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए जरूरी है कि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज, अभी कल ही 21 पार्टीज की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें राहुल गांधी जी गए थे, तमाम नेताओं ने एकजुटता से काम करने की बात रखी है। तो धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वो भाजपा के खिलाफ बन रहा है और यूपीए के साथ जो अनेक दल जुड़ते चले जा रहे हैं, वो आने वाले समय का संकेत हमको कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कल कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग होगी। उसमें हमारे जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं वेणुगोपाल जी और हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी, और हम सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। ये कल हमारी विधायक दल की मीटिंग होगी। Mr. Pilot, here in the Congress office, all the supporters are actually shouting and cheering for your name. Is that representative of the next step? You see, what is most important for us is to be able to form a government and not just form a Congress government, form a people's government. People have suffered for the last 5 years, and despite all the pressures and the luring and the resources spent by the BJP, the people have spoken. It is a mandate against the BJP. Please don't forget, BJP got 165 out of 200 last time, and this time they're losing close to 100. तो सचिन पायलट को आप सुन पा रहे थे, और चूंकि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस में से किसकी सरकार बनेगी, या अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया तो कहां पर जाकर आंकड़ा रुकेगा। इसलिए सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना लेगी, और छत्तीसगढ़ में स्थिति साफ है, 68 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और वो वहां पर सरकार बनाने जा रही है। उनका ये कहना है कि ये मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश है, सरकार से जो नाराजगी है लोगों की वो नजर आई है, और वो ये गिना रहे हैं कि किस तरीके से पिछली दफा बीजेपी जो है वो 160 का आंकड़ा पार कर गई थी राजस्थान में, इस बार वो 100 के करीब अगर रुक रही है या 100 से नीचे रुक रही है 80 के आसपास, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से मोदी सरकार से और जो राज्य की सरकार थी उससे लोग नाराज थे। शोभना, मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है, सचिन पायलट जो कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन उसमें हमें यह भी देखना होगा कि इतनी नाराजगी होने के बावजूद अगर कांग्रेस स्पष्ट रूप से सरकार बना लेगी, ये स्थिति नहीं बन रही है और वो भी बहुमत के आंकड़े से पहले रुक रही है, तो ये भी एक तरीके से बीजेपी के लिए गेन ही है कि उसने कांग्रेस को रोक दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुशांत साहब, जिस तरीके से ये निकल कर आ रहा था सामने कि जनता, राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे से नाराज है, जो राजपूत वोट है वो बहुत नाराज है। वो देखने को जितनी मतलब एंटी इनकम्बेंसी के बाद टक्कर पूरी दी हुई है बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंस ऑफ सीट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा कर रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को उस तरीके से नहीं भुना पा रही है जितना कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस का क्लीन स्वीप होगा। क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी हमने देखा राजस्थान में किसी को कोई शक शुमार नहीं था, सरकार लग रहा था कि
कांग्रेस की साफ साफ बनेगी। छत्तीसगढ़ में हालांकि बन गई है, लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बाजी अटकी हुई है। सुशांत, देखिए, अगर ये पूरा एंटी इनकम्बेंसी होता तो शायद हम छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान में देख रहे होते कि छत्तीसगढ़ में जैसे 68 और 16 का आंकड़ा है, वैसे ही हम डिफरेंस देख रहे होते कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को है और स्पष्ट बहुमत राजस्थान में कांग्रेस को है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस राजस्थान में जो हमारे पास आंकड़ा है अभी तक का रुझानों का, उसमें किसी तरीके से बस बहुमत का आंकड़ा पाती दिख रही है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में भी अभी वो बहुमत के आंकड़े से एक सीट पीछे ही है। तो दोनों ही जगह एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर कांग्रेस उसको नहीं भुना पा रही है, स्पष्ट बहुमत नहीं पा रही है, तो कांग्रेस के लिए भी ये चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा मैदान मिलने के बावजूद वो छक्के क्यों नहीं लगा पा रही है। लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं में जरूर है, और चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में। हालांकि देखिए, एक दिक्कत यह है कि कार्यकर्ता खुल के ना तो जश्न मना पा रहे, ना दुखी हो पा रहे हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है कांग्रेस की इस इमेच्योरिटी पे, क्योंकि हमने गुजरात में नतीजों को बदलते हुए देखा है सुशांत, और अभी कोई क्लियर मैंडेट नहीं आया है, अभी रुझान है। और जिस तरीके से कांटे की टक्कर बनी हुई है, उससे कहना ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है या बीजेपी ही बनाने जा रही है। लेकिन कार्यकर्ता है वो खुश है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी 2014 के बाद पहली बार इस तरीके से बढ़त कांग्रेस ने बनाई, और वो खुशी हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ी जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन साथ ही सवाल इस बात का कि मिजोरम में आप सत्ता गंवा रहे हैं, तेलंगाना में टीडीपी के साथ जो आपके गठबंधन का प्रयोग था वो विफल होता दिख रहा है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद आप अभी तक जो जीत की रेखा है उसको स्पष्ट तौर पर पार नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये चिंता का विषय है कि आखिर इतना खुला मैदान होने के बावजूद ऐसा परफॉर्मेंस क्यों? देखिए, जहां तक मिजोरम की बात है, वहां पर थोड़ा हमें भी अपेक्षित था कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि हमारी 2 टर्म वहां पर हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे भी राज्य देखेंगे आप, जहां पे आसाम में कांग्रेस के 3 टर्म हो गए थे, मेरे ख्याल से मेघालय में 1 टर्म था, और मणिपुर में भी 3 टर्म हो गए थे। तो जहां जहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, वहां वहां पर चिंताजनक स्थिति है, हमको उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जहां बात आती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ तो हम सरकार बना रहे हैं क्लियर कट। मुझे लगता है कि हम बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे चुनाव से एक चीज सिद्ध हो रही है कि ब्रांड राहुल जो है वो मजबूत हुआ है, और ब्रांड मोदी जो है उसकी गिरावट शुरू हुई है। ये इस चुनाव से क्लियर कट नजर आ रहा है। और जो आप राजस्थान मध्य प्रदेश, वो ब्रांड राहुल मिजोरम में और तेलंगाना में क्यों नहीं चला सर? आप केवल कांग्रेस और बीजेपी, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने पूरा तो करने दीजिए भाई साहब, थोड़ा सहन शक्ति रखिए ना, मैं बता रहा हूं। नहीं सर, हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर राहुल ब्रांड मोदी से बड़ा होता है या छोटा होता है, संयम की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश में सुनिए, अरे भाई मैडम आप हमको बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए सर। उत्तेजित हो रही हैं आप। नहीं बोलिए सर। देखिए ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो आप बात कर रहे हैं, आप केवल कांग्रेस और भाजपा के आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि राजस्थान के अंदर 25 लोग अदर्स में आए हैं, अपक्ष में आए हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 10 आए हैं। तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की वोट है। वो कौन सी वोट है? वो मायावती जी की वोट होगी, वो समाजवादी पार्टी की वोट होगी, राजस्थान में बेनीवाल की वोट होगी। तो ये भी एंटी वसुंधरा और एंटी बीजेपी वोट और एंटी मोदी वोट है। तो आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एंटी वोट नहीं बना है राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। उनका एंटी वोट बना है, और वो राज्य स्तर भी बना है और केंद्र के स्तर का भी बना है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ या जितने भी केंद्र के नेता आए, उन्होंने भी विकास पर बात नहीं की। उन्होंने राम मंदिर पे बात की, अली बजरंग बली पे बात की, बजरंग बली की जाति तक आ गए। पुष्कर के मंदिर राहुल गांधी भी गए थे, सब बातें उन्होंने। पुष्कर मंदिर में राहुल गांधी भी गए थे, वो बात कर रहे थे और आप मंदिर घूम रहे थे। सापरा जी, पुष्कर के मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? मुझे बताइए, पुष्कर के मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, आप ये मत कहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति की लिमिटेशन है। ध्रुवीकरण की राजनीति की लिमिटेशन है। ये जनता ने संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी को
कि आप दिल्ली के चुनाव में रामजादे हरामजादे की बात करोगे, उत्तर प्रदेश में श्मशान कब्रिस्तान की बात करोगे, गुजरात में खिलजी की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, कर्नाटका में टीपू सुल्तान की बात करोगे, और यहां पर आकर के आप इस तरह से राम मंदिर और ये तमाम सारे सापरा साहब, मेरा एक सवाल है तो जनता ने एक संकेत दिया सर, है मैं सवाल कि पूछना ध्रुवीकरण की राजनीति की लिमिटेशन है, उसकी मर्यादा ठीक है सर, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि ब्रांड राहुल जो है वो बड़ा हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ये इन नतीजों से दिख रहा है। पर मेरा सवाल ये है सर कि अगर ब्रांड राहुल बड़ा हो रहा है और दिख रहा है तो मिजोरम में वो चीज क्यों नजर नहीं आई, या तेलंगाना में क्यों नहीं नजर आई? और जो आप राजस्थान में कह रहे हैं कि अन्य 25 सीटें हैं, अगर वो अन्य 25 सीटें बीजेपी के खिलाफ है या 25 लोग जीत रहे हैं, तो वो 25 लोग कांग्रेस के, मतलब वो 25 लोग वो हैं जो कि कांग्रेस का विकल्प थे। मतलब लोगों को लगा कि कांग्रेस या ब्रांड राहुल के पास नहीं जाना है, इन 25 को वोट दे दो, लेकिन कांग्रेस को नहीं देना है। तो ये आपके लिए भी तो, ब्रांड राहुल के लिए भी तो नुकसान है सर। नहीं, देखिए विचारधारा की बात अगर हम करें तो हमारी विचारधारा और बीएसपी की विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा एक है। तो ये प्री पोल अलायंस अगर नहीं हुआ तो पोस्ट पोल अलायंस की मौका परस्ती है सर। सारे ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन सवाल ये है कि गोडसेवादी विचारधारा को डिफीट किया है लोगों ने, और जो लोकतंत्र है, जो सेक्युलरिज्म है, उसको लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे लाने का प्रयास किया है, ये दिख रहा है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, आप जब आपने दावा कर ही दिया है, मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं राजस्थान में? जबकि अभी सिर्फ रुझान है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक प्रणाली से जो हमारे एमएलए चुन करके आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, वो केंद्र के नेतृत्व को बताएंगे और फिर वो मुख्यमंत्री तय होगा। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। हम ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने जेब से एक चिट्ठी निकाल के दे दी और योगी आदित्यनाथ बन गए। ऐसा नहीं कि जेब से चिट्ठी निकाल के दे दी और हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बागियों का भी स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जैसी की जानकारी मिल रही है। और चूंकि स्थिति अटकती दिख रही है, सचिन पायलट का ये बड़ा बयान है कि हम बागियों का भी स्वागत करते हैं और बाहरियों का भी स्वागत करते हैं। एक बार बयान सुनिए पहले। और मध्य प्रदेश में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। राजस्थान के अंदर अभी मतगणना चालू है, लेकिन एक स्पष्ट बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। इन तीनों स्टेट्स में जो वोट पड़ा है वो मोटे तौर पर भाजपा की नीतियों के खिलाफ पड़ा है। इट इज अ वोट अगेंस्ट द बीजेपी's policies and the BJP's politics. In Rajasthan, despite all the efforts, जो कोशिश कर सकते थे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरे देश भर के नेता भाजपा के, उन्हें खूब ताकत लगा ली, लेकिन राजस्थान की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है और हम लोग एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये आत्मचिंतन का विषय है भाजपा के लिए कि जिन 3 स्टेट्सों में आपकी सरकार थी और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भाजपा को लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट किया है। एक इंटेंट सरकार जिसके पास संसाधन है, प्रशासन है, पुलिस है, धनबल है, उसने पूरी ताकत लगाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जो रुझान था, उसके सामने भाजपा को आज हार का मुंह का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे ख्याल अधिकांश जो मंत्री हैं भाजपा के, वो अपना चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, हम एक स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक अंतिम परिणाम आएगा, मुझे लगता है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सचिन, कांग्रेस 100 के आसपास है और निर्दलीय भी बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं। क्या आप लोग टच में हैं निर्दलीय विधायकों? देखिए, पहली बात तो हम लोग एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं जो गैर कांग्रेसी दल हैं या जो गैर कांग्रेसी विचारधारा लगते हैं और वो लोग अगर चुनाव जीतकर आते हैं, तो कांग्रेस ने हमेशा से, जब हम विपक्ष में रहे 5 साल, यहाँ पर भी हर मुद्दों पर हमने तमाम लाइक माइंडेड पार्टी के साथ काम किया है राजस्थान के अंदर, और इन सब लोगों के टच में मैं हूं जो हमारे लीड कर रहे हैं, जितनी भी संभावना जिन लोगों की है, जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं और जो भाजपा के विरोध में है, क्योंकि ये जनादेश भाजपा के विरोध में है और ऐसे दल या व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर जीत भी रहे हैं, उन सबके संपर्क में हम लोग हैं। मुझे लगता है उन सबका साथ भी मिलना चाहिए और
एक जो जनादेश मोटे तौर पर 3 राज्यों में उभर कर सामने आया है, वो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के विरोध में है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए, क्योंकि जो घमंड और अहंकार की राजनीति कर रहे थे, और अभी भी जो 165 सीट थी, 100 सीट कम होने के बावजूद भी अभी भी भाजपा के लोग हाथ पैर मार रहे हैं। तो सुशांत, हम लोग सचिन पायलट को जैसा सुन रहे हैं, बहुत लबरेज वो दिख रहे हैं। कौन ये निशानी है कि उन्होंने अपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा और 28 बागी कांग्रेस में है और 13 बीजेपी में है, और अगर बागियों के लिए रास्ता खोल दिया है तो कांग्रेस भी अब कोई मणिपुर और गोवा वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहती है, मुझे बिल्कुल। लगता और है। इसका मतलब ये भी है कि जिस तरीके से वो अग्रेसिवली सबसे बात कर रहे हैं, संभव है कि वो अगले सीएम भी हो सकते हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ बने हुए हैं। सापरा साहब, एक बात बताइए कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अभी सचिन पायलट भी कह रहे थे कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, बावजूद इसके एक ऐसा राज्य जो हर 5 साल पे सरकार बदल देता है और जिसको मौका देता है उसको क्लियर मैंडेट देता है, राजस्थान, वहां पर अगर आपको बागियों और बाहरियों की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो आपसे कुछ कमी रह गई है या बीजेपी ने जो ताकत लगाई है उसका असर है कि आपको ऐसी स्थिति पर रुकना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने सत्ता बल, बाहुबल और धनबल, ये तीनों का पुरजोर उपयोग किया है। और जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी। हम ये 101 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे, ये निश्चित रूप से है। हो सकता है कि हमको दूसरों की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी सचिन पायलट जी ने ठीक कहा कि बागी और बाहरियों को हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम एक इंक्लूसिव राजनीति करना चाहते हैं। हम राज्य की तरक्की की बात करना चाहते हैं। अगर जो 26 अन्य भी जीत के आते हैं या 25 अन्य जीत के आते हैं, उसमें से हमारी विचारधारा जो राज्य की प्रगति के काम में आ सकती है, ऐसे लोग जीत के आते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। ठीक है, एक बड़ी और खबर आ रही है सर, वो भी बता दें। मायावती ने तमाम जीते हुए विधायकों को दिल्ली बुलाया है। राजस्थान में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जोड़ तोड़ से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, ये खबर मिल रही है। और सुशांत, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अन्य का जो है वो राजस्थान में 26 का आंकड़ा है, तो एक अच्छा खासा भी, हालांकि जो ब्रेकअप है वो खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन मायावती ने अगर जीते विधायकों को दिल्ली बुलाया है तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उम्मीद कम है कि बीएसपी जाए, लेकिन कांग्रेस को शायद समर्थन कर। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कहना मुश्किल है, हालांकि ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बीएसपी अगर जाएगी तो कांग्रेस के साथ ही जाएगी, लेकिन चूंकि चुनाव पहले उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। मेरे माइक में कुछ समस्या है आपका। तो कांग्रेस में जो इस समय आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 101 का आ रहा है। बीजेपी 72 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, अन्य के खाते में 26 सीटें गई हैं। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे दें, मायावती ने जीते हुए विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इस समय की बड़ी खबर, जोड़ तोड़ से बचाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। सचिन पायलट का कहना है कि बागियों के साथ जाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर सेम विचारधारा के लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो इसका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका सचिन पायलट को भी है कि उनका पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। हालांकि दावे और वादे सबके अपने अपने, हर नेता का यही कहना है कि हमारी पार्टी सरकार बना रही है। आप बीजेपी वालों से भी बात करिए तो वो भी यही कह रहे हैं। हालांकि 72 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 101 सीटों पर है, और मायावती ने जोड़ तोड़ से बचाने के लिए अपने जीते हुए विधायकों को दिल्ली बुलाया है। हालांकि अभी कोई जीत का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन जो भी लोग बढ़त हम आपको दिखा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। सुशांत, छापरा साहब, ये मायावती जी अपने विधायकों को किससे बचा रही हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? छापरा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मायावती ने कहना है कि भाई जोड़ तोड़ से बचाने के लिए बुला लिया है दिल्ली, तो किससे बचा रही हैं, बीजेपी से या आपसे? देखिए, मायावती जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, बाहुबल, धनबल का उपयोग करती है। उन्होंने उदाहरण भी देखे हैं, मणिपुर का उदाहरण देखा है, गोवा देखा है, अरुणाचल प्रदेश देखा है। तो निश्चित रूप से वो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति करते हैं, उनसे बचाने के लिए वो उनको दिल्ली बुला रही होंगी। तो आपको
बीएसपी के साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं होगा, आप समर्थन ले सकते हैं? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐतराज होना चाहिए, पर निर्णय जो है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और श्री राहुल गांधी जी तय करेंगे। ठीक है सर, एक चीज और बता दीजिए कि ये जो तेलंगाना में आपका प्रयोग था टीडीपी के साथ जाने का, वो वहां पर कामयाब नहीं हुआ है, तो क्या ये थोड़ी चिंता का विषय है? 2019 में ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या इसको लेकर थोड़ी चिंता है आप लोगों को? नहीं, मेरे ख्याल से राज्य के चुनाव है और बहुत से समय हमने देखा कि कहीं पे प्रयोग सफल होते हैं, कहीं पे असफल भी होते हैं, लेकिन उसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से होनी चाहिए। बट हम उसमें आगे सुधार कैसे करना है उसकी हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम बैठेंगे ड्राइंग बोर्ड पर कि क्या हुआ है, एक एक सीट का। सर हमारे साथ गोपाल अग्रवाल भी जुड़ गए, बीजेपी के नेता, उनका भी एक रिएक्शन ले लूं। गोपाल जी, ये जो अभी तक की तस्वीर दिख रही है उसमें कहीं से भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं लग रही। छत्तीसगढ़ तो आप हार ही रहे हैं, राजस्थान में भी रुझानों में पीछे हैं, मध्य प्रदेश में भी अभी तक पीछे ही चल रहे हैं, और तेलंगाना में भी कोई आपने कमाल नहीं किया योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद। मिजोरम में भी स्थिति गड़बड़ है, तो ये 5-0 लग रहा है आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मिजोरम में हम जो है कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, उनका चीफ मिनिस्टर भी हार गया है। तेलंगाना में भी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। मिजोरम में हमारे साथ मिलकर सरकार बनेगी, कांग्रेस की हटेगी। सर उनका छोड़िए, अपना बताइए, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? जहाँ पे उनकी कुछ सरकार थी। नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश है वह जरूर अभी वेट करिए। अभी देखिए उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये केवल रुझान है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, इस बात के लिए हम निश्चिंत हैं। राजस्थान में जरूर थोड़ा बहुत और परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा कि क्या हमारी सरकार बनती है कि नहीं बनती है। छत्तीसगढ़ हमारे लिए चिंता का विषय है, उसके ऊपर हम मत करेंगे। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो अपोजिशन वाले धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे थे, वो अपने आप में एक तरीके से लोगों को कुछ बरगलाने में उनको कुछ कामयाबी अगर मिली होगी, हम और ध्यान से रखेंगे कि जो विकास की, आम जनता की, खुशहाली की, गरीब के, पिछड़े वर्गों के विकास। सर हनुमान जी की जाति तो आप बता रहे थे और आप कह रहे हैं विपक्ष जो है वो धर्म और जाति की राजनीति कर रहा था। ये तो मैंडेट आपके खिलाफ है कि आप जो ये हनुमान जी की जाति बताने की कोशिश कर रहे थे, लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो कमलनाथ जी ने जब छुप के बोल रहे थे मुसलमानों को कि 90% आप हमें वोट दो, नहीं तो हम कैसे जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति करने की कांग्रेस एक तरफ मुसलमानों को रिझाने की करती है, दूसरी तरफ वह मंदिर में जाके अपने आपके मुंह से ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है धर्म की राजनीति, जो विकास से हटाना कोशिश करते हैं। गोपाल जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं ये शब्द, धर्म की राजनीति। अगर आप पिछला 70 साल का इतिहास योगी आदित्यनाथ को आप खड़ा करते हैं धर्म की बात करने के लिए 70 साल का इतिहास अगर आप देखोगे जी, नहीं तो आप ये तो देखिए 70 साल में कांग्रेस कहती है कि माइनॉरिटी को का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, और जिस तरह से उनके अंदर जो डर का माहौल वो क्रिएट करना चाहते हैं, करते रहे हैं। एक तरीके से वह बात जनता तक पहुंचानी और मजबूती से आवश्यक है। लगता है गोपाल जी का ऑडियो कट गया है सुशांत, और बड़ी खबर इस समय की वसुंधरा सरकार के 3 मंत्री हार गए, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बड़ी खबर, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी चुनाव हारे, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमरा राम चौधरी भी चुनाव हार गए हैं, वसुंधरा राजे के 3 मंत्री। सुशांत, ये जब मंत्री हारते हैं तो चिंता जरूर होती है। ये क्लियर संकेत होता है एंटी इनकम्बेंसी का कि आपके काम से लोग खुश नहीं है, और मंत्रियों का हारना, मुख्यमंत्रियों का हारना इसका सीधा संकेत होता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज की इस बड़ी चुनावी विश्लेषण में हम बने हुए हैं, जल्द लौट रहे हैं। आज की बड़ी सियासी खबर जिस पर हम बने हुए हैं, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, और शायद ये पहला मौका होगा हाल के दिनों में जब ईवीएम से काउंटिंग हो रही है। बावजूद इसके दोपहर के 1:30 बज गए हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप एक बार फिर देखिए, राजस्थान में मामला अटका हुआ है, 100 का आंकड़ा है, हाफ वे मार्क, उसमें कांग्रेस अभी 3 सीट पीछे है, 97 सीटें हैं,
और बीजेपी को 77 सीटें मिलती दिख रही हैं, अन्य के खाते में 25 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 115 को पार करना है और वहां कांग्रेस 108 पर है, बीजेपी 111 पर है। छत्तीसगढ़ की स्थिति साफ है, कांग्रेस वहां सरकार बना रही है, लेकिन मिजोरम में कांग्रेस सत्ता गंवा रही है, वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट सरकार बनाएगी और तेलंगाना में टीआरएस सरकार बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ गए हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आंचल हमारे साथ हैं, लगातार हम उनसे भी चर्चा करेंगे और मैं और शोभना भी बात कर रहे थे। मनीष जी, थोड़ा आपका विश्लेषण क्या है, ये जो स्थिति बन रही है, तस्वीर बन रही है, ये क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जहां तक जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हिंदी भाषी राज्य, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर सबकी नजरें थी कि आखिर यहाँ क्या होगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, कांग्रेस ने जो अपना एक, ये समझिए कि ये लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता के करीब है, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक आखिरी मतपेटी, आखिरी ईवीएम न गिन ली जाए, तब तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक हो, गुजरात हो, गोवा हो, इसमें देखा गया था कि आखिरी में नतीजे कैसे बदले थे और 5-7 के फेर में सरकार किसी और की बन गई। तो इसके साथ साथ अगर ये देखें तो इसमें छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दी कि बगैर चेहरे के कांग्रेस ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा और वहां पर कांग्रेस की इतनी भारी भरकम जीत है। तो ये साफ है कि जनता जनार्दन ये जानती है, जब जिसको बदलना है तो चेहरा हो ना हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन वो बदलाव अगर चाहती है तो वो बदल के रहती है। तो मनीष जी, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो रमन सिंह की जो स्मार्टफोन योजना थी, उसके ऊपर किसान कार्ड राहुल गांधी का ज्यादा भारी पड़ गया। मुझे ऐसा लगता है शोभना की खैरात बांटने से चुनाव में जीत सुनिश्चित नहीं की जाती, और जैसा कि जनता जनार्दन ये जानती है कि आखिर क्या हुआ वहाँ, किस तरह की। मनीष जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एक खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से देश परेशान है, इसलिए ये नतीजे दिख रहे हैं और ये नतीजे 2019 के संकेत हैं, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। सर बिल्कुल, देखिए सुशांत, ये तो जरूर कहा जा सकता है कि मोदी का जो तिलिस्म रहा है वो शिथिल हुआ है, टूटा नहीं है, ये समझना होगा। क्योंकि अगर 510 से 520 सीटें इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में आती हैं, तो अगर आप देखें 62 से 65 लोकसभा की सीटें आती हैं, उसमें 59-61 के करीब बीजेपी के पास थी। तो ये जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि अगर मौजूदा दौर में अगर चुनाव होता है तो ये समझिए कि 31 से 32 के बीच। छत्तीसगढ़ में मेरी कुछ लोकल लोगों से बात हो रही थी और उनका ये कहना था मनीष भाई कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है, उसका प्रभाव है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो वहां के नेता थे बीजेपी के, उनसे कार्यकर्ता नाराज था, क्योंकि कैबिनेट में वही चेहरे रिपीट हो रहे थे और कार्यकर्ता को लगता था कि वो मेहनत करता है और उसको बाद में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर उस तरीके से माहौल नहीं बनाया पार्टी के लिए जैसा बनना चाहिए था, और इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फर्क है जीत में। सुशांत, आपके इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा 2 शब्दों में, अहंकार और तिरस्कार। यही वजह रही कि रमन सिंह को वहां पर ठीक है हवा निकल गई। आंचल जी, आपको भी चर्चा में मैं आंचल के पास आप जाएं उससे पहले हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने बात की है रंजिता रंजन से, एक बार वो बातचीत दिखा देते हैं दर्शकों जी। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रंजिता रंजन जी हैं। रंजिता जी, जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में साफ दिख रहे हैं, किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो रुझान होता है वो फाइनल की तरफ होता है, तो वहां से आप सरेआम देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल रही है, और पहले ही कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में और हम निकालेंगे, और जो 10-15 सीट का डिफरेंसेस आ रहा है, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये उनका जो जुमलों की बरसात थी, लोगों को ठगने वाली बरसात थी, जो ताश के पत्ते की तरह एक किला बनाया था आवाम के लिए झूठे वादों का, वो अब लड़खड़ा कर गिर रहा है। और आज नोटबंदी का सबक लोगों ने अब मोदी साहब और भाजपा को दिया है। 2019 के लिए एक चेतावनी के रूप में है? ये चेतावनी नहीं है, ये पत्तों की जो एक बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने पिरामिड, वो अब लड़खड़ा के गिर चुकी है और ये लगातार 2019 तक गिरेगी। सीधे तौर पर रंजिता रंजन जी का कहना है कि ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, ये एक जनता का संदेश है, जनता को बधाई है, और उसके साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व की कमान कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के हाथ में थी। उन्होंने मेहनत की है, मजबूती से प्रचार किया है और लोगों का प्यार और समर्थन मिला है। एक बात समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। इनके राज्यों में व्यापक भ्रष्टाचार रहा है और कोई भी उनके पे कार्रवाई नहीं हुई। 2019 हमारा लक्ष्य है।
आज की अगर जीत जनता की है, 2019 में नरेंद्र मोदी जी की बारी है। हम अपने लक्ष्य को समझते हैं। देश के हित में एक ऐसी सरकार जिसने लोगों को तकलीफ दी है, उसको हटाना जरूरी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। तोमर साहब, जिस तरह से जो मध्य प्रदेश के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उससे किस तरह देखते हैं आप? कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और अभी पूरा परिणाम आने दीजिए। भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी। कहाँ चूक हुई? आप बोल रहे थे 2/3। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी चूक का विश्लेषण जो है, सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सभी सीटों पर विचार होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। जो शुरुआती रुझान आए हैं उससे स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमें अंतिम परिणाम तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो संकेत मिले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। स्पष्ट बहुमत, जनता का आशीर्वाद, कांग्रेस की केवल सरकार नहीं लेकिन लोकन्मुखी जनता की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी कांग्रेस के नेतृत्व में। और ये सरकार का संकल्प होगा कि जनता की आशाएं और अभिलाषाएं को हमें पूरी करनी होगी। न्याय, अमन और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? नतीजे पहले आने दीजिएगा। अभी नतीजे पूरे आने दीजिए। और जो मैंने कहा था कि कांग्रेस की विजय होगी, कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब बात छोड़िए, अभी जब रिजल्ट आएगा तब। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी है। सर, जो रुझान और नतीजे दिख रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बहुत आगे है। बीजेपी से कहाँ चूक हो गई? वो तो पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको विश्लेषण करके बताना चाहिए। और प्रमुख हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मिस्टर जेटली जो राज्यसभा का भी लीडर है। इन तीनों का ही प्रभुसत्ता रही है, तो इसीलिए उनको ये परिणाम की विश्लेषण करके हम लोगों को बताना चाहिए। कांग्रेस के ही ज्यादा है। बीजेपी एक्सपर्ट पर अमित शाह जहाँ जीतते हैं वहाँ सरकार बनाते हैं, जहाँ नहीं जीतते वहाँ तो तमाम नेता जो हैं वो बहुत सधे हुए जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये साफ तौर पर नहीं जान पा रहा, समझ पा रहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस 95 पर रुक गई है और मध्य प्रदेश में बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती दिख रही है 110 सीटों के साथ। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस बीच खबर यह है, एक मिनट चुपना, इस बीच खबर यह है कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इन नतीजों को लेकर। रजत के पास चलते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजत, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? देखिए, एक जो शेड्यूल्ड टाइम है वो 2:30 बजे का है। अब जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं 10 जनपद, वहां मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो तभी होगी जब मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आंकड़े जो हैं वो थोड़े से और क्रिस्टल क्लियर होंगे। पता चलेगा कि हाँ, कौन सरकार बना रहा है, कितने की जरूरत है। इसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। शेड्यूल्ड 2:30 बजे की है, लेकिन माना ही जा रहा है कि जब तक आंकड़े क्लियर नहीं हो जाएंगे राहुल गांधी पीसी नहीं करें। ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शोभना, आप कुछ पूछ रही थी? बिल्कुल सुशांत, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत कम ऐसा होता है कि 1:30-2 बजने जा रहा है और क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ईवीएम के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। चरण सिंह सापरा हमारे साथ कांग्रेस के बने हुए हैं। सापरा साहब, आप देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मामला अटक गया है। मनीष जी हमारे सहयोगी आपसे कुछ इसी पर पूछना चाह रहे हैं। चरण सिंह जी, मनीष अवस्थी बोल रहा हूँ। आपल्याला शुभेच्छा. आपण एक विज्ञप्ति जारी केली है. आपने एक विज्ञप्ति जारी की है. अभी तस्वीर साफ नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और आपने 3:30 बजे जश्न की तैयारी की है. जरा नजर डालिए. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा. 3:30 बजे तक ये सारे रुझान जो है वो क्लैरिटी की ओर आ जाएंगे और उस वक्त हमको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार बन रही है. और ये दिख ही रहा है. देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बन गई है और राजस्थान में हम बहुत आगे हैं उनसे. करीबन हम 20 सीटें 22 सीटें हम आगे चल रहे हैं अभी अभी का रुझान भी देखें. और निश्चित रूप से हम 101 का आंकड़ा पार करेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी हम निश्चित रूप से 116 का आंकड़ा पार करेंगे. ठीक है, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, वो जो लड्डू आपने बनवाए थे सुबह से, वो बटे हैं या अभी रखे हैं?
वो 3:30 बजे के लिए है ना सुशांत। नहीं, वो अभी सुबह से नहीं मंगाए थे, वो अभी मंगाएंगे। 3:30 बजे अगर बोला है तो 3 बजे लड्डू लेकिन आएंगे। बल्ले बल्ले होगी ये तय है। चरण सिंह जी, क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश अभी भी साफ नहीं है, कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल बल्ले बल्ले होगी। ये तीनों हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा नेतृत्व सारी परिस्थिति को देख रहा है। जहां कहीं हमारी विचारधारा को मिलने वाली पार्टियां साथ में जुड़ना चाहे, उनका स्वागत है। हमारा नेतृत्व देखते हैं सर, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। नवाब मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता। मलिक साहब, आपका क्या आकलन है? ये जो अभी तक की स्थिति दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार बना लेगी? और जो अभी की तस्वीर है उसका आकलन क्या है आपका? नहीं, देखिए जो अभी तक की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है। राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु की परिस्थिति नहीं है। 7 तो कांग्रेस के जो अब निर्दलीय जीते हैं उसमें 7 कांग्रेस के लोग हैं, 2 सीपीआई है। तो हमें लगता है राजस्थान में भी कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक अहम भूमिका निभा सकती है, ये सत्य परिस्थिति है। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये पूरा नतीजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अहंकार था उसके खिलाफ लोगों ने वोट डाला है। जन विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, बेरोजगारी का संकट, ये सभी को लेकर लोगों का आक्रोश था। जो तीनों राज्यों में आप देखें तो 5 में से 5 राज्य बीजेपी के हाथ में नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा है, ये दिखने लगा है। मलिक साहब, हमारे साथ सापरा जी भी यहाँ पर कांग्रेस से मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप उनको एड्रेस करके बोलें। कल 21 पार्टियां जो थी वो एंटी बीजेपी फ्रंट में नजर आई, जिसमें एसपी और बीएसपी मिसिंग थी। कांग्रेस चाहते हुए भी अलायंस नहीं कर पाई मध्य प्रदेश में एसपी और बीएसपी के साथ। तो क्या एडवाइस करेंगे आप कांग्रेस को कि बिग ब्रदर की भूमिका में अब रहना छोड़ दे, धरातल पर आ जाए और अलायंस पार्टनर्स को खुश रखे? मैं भी यही प्रश्न पूछने वाला था। आप अहंकार की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के अहंकार है जो बीएसपी को साथ में नहीं लिया, इसलिए ये हालत में है। अगर मध्य प्रदेश में शायद बीएसपी साथ होती तो आज ये हालत नहीं होती। आज ये हालत नहीं होती। 10 से 15% वोट शेयर और स्ट्राइक रेट और सीट्स में ज्यादा नुकसान। मलिक साहब, सापरा साहब को एडवाइस करें पहले। मलिक साहब बोल ले, फिर सापरा साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं, मुझे जवाब देने दें। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को जो जहां मजबूत है उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कांग्रेस जहां मजबूत है, छोटे साथियों को भी साथ में लेना पड़ेगा। हम मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे मान गए, हम राजस्थान में 1 ही सीट पे लड़े, हमने 2 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। लेकिन बहुत सारे दल हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ मांगते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ त्याग की भूमिका में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप गठबंधन नहीं करेंगे फिर आप छोटे दल का मुख्यमंत्री बना दे, ये परिस्थितियां निर्माण हो। हमें लगता है सबको साथ में लेकर चलने के लिए जिस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ कमियां हैं तो दूर करें, उनको भी साथ में। सापरा साहब, मलिक साहब ने कह दिया कर्नाटका हर बार नहीं हो सकता, आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बड़ी होने के बावजूद हमने छोटी पार्टी को कर्नाटका में मुख्यमंत्री दिया है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है और मायावती जी की पार्टी की बात है, आपको याद होगा कि उन्होंने करीबन 40 कुछ सीटें मांगी थी और उसमें से अधिकतर सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की प्रबल दावेदारी थी, वहां पर हम जीत सकते थे। पिछली बार भी हम सेकंड नंबर पे बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो ये सारे आंकड़ों को देखते हुए, जमीनी स्तर की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए हमने ये आग्रह किया था कि आप थोड़ी सी कम सीटें उसमें से ले लीजिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसमें नहीं हो सका कुछ। तो ठीक है, अगर प्री पोल अलायंस नहीं होता है तो एक जगह पर हमने पोस्ट पोल अलायंस किया ही है, तो वो पोस्ट पोल अलायंस अभी भी हो सकता है। सापरा साहब, ये सिर्फ सीट शेयरिंग